और यदि ऐसा नहीं हुआ तो मेरा भय सत्य हो जाएगा और माँ कैलाश और हमें छोड़कर चली जाएंगी। और इस बार पिताश्री माँ से विरह सह नहीं पाएंगे। कहीं संसार को विनाश का मुख न देखना पड़ जाए। क्या हुआ पार्वती? किसी बात से क्रोधित हैं आप? नहीं प्रभु। तो मुझसे कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपका मन अशांत है? नहीं प्रभु। तो फिर क्या कारण है? बहुत समय से हम भ्रमण पर नहीं गए, क्या इससे शुद्ध हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है प्रभु। आपसे या इस कैलाश में किसी और से कोई भूल नहीं हुई है। पार्वती, कुछ तो है जिसके कारण आपका मन शांत नहीं है। हम पति पत्नी हैं प्रिय। किसी रहस्य के कारण हमारे बीच दूरी उत्पन्न हो, यह उचित नहीं है। आपके हृदय में जो भी है उसे बांटिए प्रिय। अपनी पत्नी का हृदय जानने का अधिकार मत छीनिए मुझसे। मैं कौन हूं स्वामी? ये कैसा प्रश्न है देव? अकारण नहीं है प्रभु। उत्तर दीजिए। आप महाराज हिमवंत की पुत्री हैं, मेरी अर्धांगिनी हैं, कार्तिकेय और गणेश की मां भी हैं। आप कौन है प्रभु? कहना क्या चाहती हैं आप? किसी भी देवता को, मुझे या स्वयं आपको यदि अपना परिचय किसी को देना होता है तो आपके द्वारा प्राप्त की गई सफलताओं से अर्जित विशेषणों का ही प्रयोग किया जाता है। यही परंपरा है और ये केवल आपके साथ ही नहीं है प्रभु। हर पुरुष की पहचान उसके कर्म से होती है, परंतु हर स्त्री की पहचान इस बात से होती है कि वो किसकी पुत्री, पत्नी या माँ है। ये सत्य है महादेव कि मैं महाराज हिमवंत की पुत्री, आपकी अर्धांगिनी और कार्तिकेय और गणेश की माँ होने पर मुझे गर्व है। पर अपनी पहचान इस परिचय तक ही सीमित रह जाने के कारण मैं अपने अस्तित्व का एक अंश खोती जा रही हूँ महादेव। कैलाश मेरा घर है महादेव। इसे सजाने और संवारने में मुझे बहुत आनंद मिलता है, पर केवल मेरा घर ही मेरा सारा संसार तो नहीं हो सकता ना प्रभु। मैं तो जगत जननी, तो मेरी ममता केवल मेरे पुत्रों तक ही सीमित क्यों? ये जानते हुए कि मेरी अन्य संतानें इतनी भीषण कष्टों के भंवर में फंसने वाली है, मैं उनका दुख क्यों नहीं हर सकती? ऐसा क्यों महादेव? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं पार्वती? साक्षात शक्ति हैं, अदृश्य रूप में सृष्टि के कण कण में प्राण आपके कारण ही है। पर यह पर्याप्त नहीं है महादेव। मुझे स्पष्ट आभास हो रहा है कि महिषासुर इस संसार के लिए विध्वंस का ऐसा स्वरूप बनने वाला है जिसे रोकना इस पूरे ब्रह्मांड में किसी के लिए भी संभव नहीं होगा। और मैं चाहती कि उसका अंत मैं करूं। ओम ब्रह्मदेवाय
नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। तुम्हारी तपस्या पूरी हुई महिषासुर। प्रणाम ब्रह्मदेव। मैं प्रसन्न। वर मांगो। यदि आपको प्रसन्न करने के बाद भी कोई साधारण वरदान मांग लिया तो फिर इतने वर्षों की कठोर तपस्या का क्या लाभ। इसलिए मुझे केवल एक ही वरदान प्रदान कीजिए। अमरता का वरदान। अमरता का वरदान। स्पष्ट कहिए पार्वती, क्या करना चाहती हैं आप? इतने वर्षों में मैंने अनुभव किया है महादेव कि कैसे सभी आपके इस भोले स्वभाव का लाभ उठाते हैं। विशेष रूप से ये दुष्ट असुर भक्ति का मार्ग केवल एक ही लक्ष्य, एक ही कारण की वजह से अपनाते हैं, ताकि उन्हें अमृतत्व और असीम शक्ति का वरदान प्राप्त हो। और जैसे ही आपसे या किसी और से उन्हें ये वरदान प्राप्त होता है, ये पूरे संसार के लिए अभिशाप बन जाते हैं। अमरता प्रदान कीजिए मुझे। अमरता। तुम अच्छी तरह से जानते हो महिषासुर, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो होनी ही है। अमरता विधि के विधान के विरुद्ध है। इसे छोड़कर और कोई भी वरदान मांग लो, मैं सहर्ष दूंगा। तो फिर उचित है, मुझे यह वरदान दीजिए कि कोई भी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, कोई भी पशु पक्षी, किसी भी प्रजाति का कोई भी पुरुष मेरा वध न कर सके। और जहां तक स्त्री का प्रश्न उठता है, स्त्री तो मात्र स्त्री होती है। उसके जन्म का तो एकमात्र उद्देश्य होता है पुरुष की चाकरी करना। पुरुष स्वामी होता है और स्त्री मात्र दासी। भला एक अबला और दुर्बल स्त्री मेरा क्या बिगाड़ सकती है? कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। महिषासुर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। मरता। अमरता प्राप्त हो गई मुझे। अमरता। अमरता। अमर हूं मैं। अमर है महिषासुर। अमर। ऐसा नहीं है प्रभु कि एक पिता होने के नाते आप उन्हें चेतावनी नहीं देते, परंतु आपके दिए हुए सुझाव को अनसुना करके अति की उद्दंडता करते हैं। और इसीलिए एक माँ होने के नाते मैं उन्हें ऐसा पाठ पढ़ाना चाहती हूँ जिससे वो लंबे समय तक भूल नहीं पाएंगे। परंतु महादेव, ये कैलाश में रहकर संभव नहीं हो पाएगा। कैलाश छोड़कर जाना चाहती हैं पार्वती? मुझे छोड़कर मुझसे दूर जाना चाहती हैं? ऐसा मत कहिए महादेव। यदि आप ही ऐसी प्रतिक्रिया देंगे
तो कार्तिकी और गणेश को कैसे संभालेंगे? अपनी संतान की चिंता है आपको देवी, मेरी नहीं। जानती हैं, जब आप मुझसे दूर थे तो एक एक श्वास लेना कितना कठिन था मेरे लिए। आपके बिना मैं अधूरा हूं पार्वती। मैं शरीर हूं तो मेरी आत्मा आप है। आपसे इस विरह की असहनीय पीड़ा का आभास मुझे अब तक है महादेव, और यही कारण है कि अपने हृदय में ये बात होते हुए भी मैं आप तक ये बात पहुंचाने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। पर सत्य ये है कि संसार के लिए सक्रिय रूप से कुछ करना मेरे लिए बहुत आवश्यक हो गया। इतना आवश्यक कि यदि मैंने शीघ्र ही कुछ नहीं किया तो मेरे लिए श्वास लेना भी असंभव हो जाएगा। भीतर ही भीतर मैं घुट जाऊंगी। और इसलिए महादेव, आपको मेरा साथ देना ही होगा। अमृतों के स्वामी असुर महाराज महिषासुर का आदेश है कि जो भी हमारे समक्ष आए उसे नष्ट कर दो, जला दो। बालकों और पुरुषों के प्राण ले लो, महिलाओं को बंदी बना लो, तीनों लोकों में ऐसा विध्वंस मचा दो त्रिलोक त्राहि त्राहि कर उठे। आक्रमण! मार दो! महिलाओं को उठा लो! दया दया राक्षस राज, प्राण दान दीजिए। अपने अपने प्राणों की रक्षा करो। एक और महिषासुर ने सभी देवताओं को बंदी बनाकर स्वर्गलोक को भी अपने अधीन कर लिया। अब मैं हूं स्वर्गाधिपति महिषासुर। इंद्र नहीं, मैं हूं स्वर्ग का राजा। और तुम सब मात्र मेरे दास हो, दास। और आज के पश्चात तुम सब वही करोगे जो मैं तुमसे करने कहूंगा। हम युद्ध में पराजित हुए महिषासुर, तुम्हारे बंदी हैं, दास नहीं। पराजित होकर भी इतना अभिमान हास्यास्पद है। सेनापति,
आरंभ करो। स्वर्ग की प्रत्येक सुंदरी अब मेरे संकेत पर नृत्य करेगी। मेरे बस करो। इन स्त्रियों के साथ अभद्र व्यवहार करना बंद करो। हम तुम्हारे दास बनने के लिए तैयार हैं महिषासुर। तुम जो कहोगे, जैसा कहोगे, वैसा ही करेंगे हम। अब आए ना तुम मार्ग पर। आकर्षण से परिपूर्ण है तुम सभी का सौंदर्य। ऐसे पंक्ति में मत खड़ी रहो, आगे बढ़ो। महाराज महिषासुर निकट से देखेंगे तभी तो सर्वश्रेष्ठ सुंदरी का चुनाव कर पाएंगे। बताओ सुंदरी, तुम में से सर्वप्रथम कौन बनना चाहेगा? महिषासुर की शैया की शोभा। हाँ? तुम या फिर तुम? अधम, नीच, स्त्री की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करना चाहता है? तुझे इसका दंड अवश्य मिलेगा। एक तो इतना सौंदर्य, उस पर ये क्रोध, ये तो मुझे और भी ललाहित कर रहा है सुंदरी। तो अब जब तुमने दंड की चर्चा कर ही ली है तो दंड तो मिलना ही चाहिए, क्यों? सेनापति, स्त्रियों के प्रति महिषासुर का व्यवहार इतना भयानक था कि आज भी जो स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करता है उन्हें महिषासुर के नाम से पुकारा जाता है। और जब जब कोई महिषासुर जन्म लेता है तब तब उसका अंत करने एक शक्ति भी जन्म लेती है। आज तक
अनेक असुरों को सृष्टि में अत्याचार करते हुए देखा मैंने, पर स्त्रियों को ऐसे अपमानित करने वाला असुर आज तक नहीं देखा। कितना अधम, कितना निर्लज्ज, कितना दुष्ट है ये मूर्ख नहीं जानता कि इसका जन्म भी एक स्त्री से ही हुआ है। इसके अस्तित्व का आधार भी स्त्रीत्व है। महादेव, सहायता कीजिए महादेव। उस असुर ने सचमुच ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया है कि कोई उसका वध कर ही नहीं सकता। महादेव, कोई पुरुष उसका वध नहीं कर सकता, परंतु एक स्त्री तो उसका वध कर सकती है देवराज। इसका अर्थ है कि भविष्य के जिन संकेतों को मैंने माँ के प्रतिबिंबों में देखा था, वो भविष्य अब वर्तमान बन गया है। तो क्या अब महिषासुर का वध करने के लिए माँ मुझको, कैलाश को और पिताश्री को छोड़कर चली जाएंगी? माँ, महिषासुर महिलाओं के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार कर रहा है। हर तरह से उनका शोषण और दमन करता है वो अत्याचारी। ऐसे में आपका उसके सामने जाना संकट से रहित नहीं होगा माँ। आप सभी ने अपनी समस्या जगत के माता पिता को बता दी है देवराज। निश्चिंत रहिए, माता पिता अपनी संतानों का दुख अधिक देर तक नहीं देख सकते। आपके कष्टों का समाधान अवश्य होगा। अब आपने आश्वासन दे दिया है विघ्नहर्ता, तो मुझे पूरा विश्वास है कि अब हमारे विघ्न शीघ्र ही दूर हो जाएंगे। माँ और पिताश्री के बीच में इस प्रकार का तनाव किसी अनहोनी का संकेत तो नहीं? तनिक अपनी दृष्टि उठाकर देख भी लो सुंदरी। यदि इच्छाएं पूरी करोगी तो सदैव के लिए सुख और ऐश्वर्य भोगोगी। और यदि महाराज की इच्छा नहीं मानी तो कभी दृष्टि उठाने योग्य नहीं बचोगी। आंखें निकाल ली जाएंगी तुम सबकी। और यही नहीं, तुम्हारे इस सौंदर्य से परिपूर्ण तन को काट कर रक्त ललू पसुरों के समक्ष फेंक दिया जाएगा। इसलिए सुंदरी हो, यदि अपने भविष्य की चिंता है तो आओ, आकर बैठ जाओ हमारी जंघा पर। आप जा रहे हैं पार्वती? मुझे जाना ही होगा। आप अपना ध्यान रखेंगे ना? रखना ही होगा। गणेश, मेरी अनुपस्थिति में तुम्हें अपने पिताजी का और कैलाश का ध्यान रखना होगा। आपकी अनुपस्थिति में इसका क्या अर्थ है माँ? कहीं आप जा रही हैं?
क्षमा करना पुत्र, किंतु तेरे इस प्रश्न का उत्तर मैं अभी नहीं दे पाऊंगी। पिताश्री, आप मौन क्यों हैं? कुछ तो कहिए। माँ कहाँ जा रही हैं? आप रोक क्यों नहीं रहे इन्हें? पिताश्री, श्रीजी, स्मरण है तुम्हें? प्रभु के मुख पर इतनी पीड़ा पहले कब देखी थी तुमने? कैसे भूल सकता हूं नंदी जी। पूरे कैलाश में दुख छा गया था। कैलाश का प्रकाश कहीं खो गया था जब प्रभु और हम सबको छोड़कर मां सती चली गई थी। पिताश्री आज भी उतनी ही पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं जितनी तब। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। माँ! माँ, महिषासुर महिलाओं के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार कर रहा है। हर तरह से उनका शोषण और दमन करता है वो अत्याचारी। आपके बिना मैं अधूरा हूं पार्वती। मैं शरीर हूं तो मेरी आत्मा आप है। माता पिता अपनी संतानों का दुख अधिक देर तक नहीं देख सकते। आपके कष्टों का समाधान अवश्य होगा। माँ, वापस लौट जाओ गणेश। आपके बिना ऐसा कैसे संभव है माँ? यदि आप कैलाश नहीं चलेंगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। आप जहाँ रहेंगी अब से मैं भी वहाँ रहूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे पुत्र। पर माँ, ये मेरा आदेश है गणेश। ये मत भूलो कि मेरे पुत्र होने के साथ साथ तुम प्रथम पूज्य भगवान भी हो। तुम्हारे अपने कर्तव्य हैं जिन्हें पूरा करना तुम्हारी नियति है। और वैसे भी मैं कुछ समय के लिए एकांतवास में रहना चाहती हूँ। पर ये तो कैलाश में भी संभव है माँ। मैं वचन देता हूँ, मैं किसी को भी आपके एकांत में व्यवधान नहीं पहुँचाने दूंगा। स्वयं द्वार पर खड़े होकर पहरा दूंगा। कैलाश में रह के मैं महिषासुर का वध नहीं कर सकती पुत्र। जब तक उस पापी का अंत नहीं हो जाता मैं वापस नहीं लौट सकती। मैं समझता हूँ माँ, यदि मैं आपके साथ नहीं रह सकता तो कम से कम इस स्थान को आपके निवास के योग्य तो बना सकता हूँ ना माँ। ये अधिकार मुझसे मत छीनिए माँ। देवी पार्वती अपनी संतानों की रक्षा करने के लिए कैलाश छोड़कर तो आ गई थी, किंतु हर स्त्री की तरह अपना घर छोड़ना उनके लिए इतना सरल नहीं था। महादेव की चिंता उनके हृदय को व्यतीत कर रही थी। फिर भी अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित होने के कारण एक ओर देवी पार्वती समाधि के लिए बैठने वाली थी और दूसरी ओर महादेव का मन तपस्या से उचटने लगा था।
बिना कुछ कहे आपको कैसे ज्ञात हो जाता है कि मुझे जल की आवश्यकता है? आप भूल रहे हैं महादेव, मैं आपके भीतर ही तो वास करती हूँ। तो फिर जो आपके मन में है उससे अछूती कैसे रह सकती हूँ? जो आपका सुख है वही मेरा सुख है, जो आपकी आवश्यकता है वही मेरी भी। मैं जानता हूं पार्वती कि आप यहां उपस्थित नहीं हैं, किंतु आपकी स्मृति मेरे मन से नहीं जा रही। आपके बिना आपका शिव शक्तिहीन है। माँ, गणेश, तुमने तो इस निर्जन स्थान को मनोरम आश्रम बना दिया। अपनी माँ की छोटी छोटी आवश्यकताओं का कितना ध्यान रखते हो तुम। गणेश, ये अपने पिताजी को दे देना। पर ये तो वो समझ जाएंगे। मैं सामने खड़ा हूं, पर पिताश्री को आभास तक नहीं है। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि इनके मन में पीड़ा का कैसा ज्वार उठ रहा होगा। पिताश्री, पिताश्री, जल। मैं कैसे पता चला गणेश कि मुझे जल की आवश्यकता है? माँ ने कहा था आप समझ जाएंगे। किसी तरह महिषासुर नाम की ये समस्या शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त हो जाए, ताकि माँ अपने कैलाश फिर से लौट पाए। पर समस्या समाप्त होने के स्थान पर और अधिक बढ़ गई थी। महिषासुर को यह सूचना मिल गई थी कि इंद्र और अन्य देवता असुरों से छिपकर कैलाश गए थे उनकी मृत्यु का उपाय खोजने के लिए। इस बात से महिषासुर और अधिक क्रोधित हो गया। मेरे तुच्छ दास है ये देवता, इनका इतना तो साहस कि मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचे। इसका दंड इन्हें अवश्य मिलेगा। सेनापति, जाओ, जाकर इनकी मां, पत्नियों और पुत्रियों को उठाकर लाओ, और उस स्त्री को उठाकर लाओ जो किसी भी रूप से इन देवताओं से जुड़ी हो। मैं उन्हें मानसिक, शारीरिक ही नहीं, आत्मिक प्रताड़नाएं दूंगा।
ऐसी यातनाएं दूंगा, ऐसी यातनाएं दूंगा, इनकी आत्मा भी थरथरा उठेगी। सेनापति, सर्वप्रथम उस इंद्र की पत्नी इंद्राणी शची को उठाकर लाओ। जाओ। इंद्ररण्य देवता स्त्रियों के प्रति महिषासुर का इतना घिनौना, इतना नीच व्यवहार सहन नहीं कर पा रहे, और एक बार फिर देवताओं और महिषासुर में युद्ध छिड़ गया। क्या हुआ देवताओं? बस इतना ही पराक्रम है तुम में? अंत कर दो इन सबका, समूल रूप से नष्ट कर दो, जिससे ये तुच्छ देवता पुनः किसी असुर पर आक्रमण न कर सके। आओ! अब होगा मृत्यु का नृत्य। सहायता नारायण, रक्षा प्रभु, रक्षा। त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम, रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। ध्वस्त कर दो इन्हें, काट दो सभी को। कुछ कीजिए मामा श्री, इससे पहले कि वो अत्याचारी सबको समाप्त कर दे, कुछ कीजिए। जैसे ही उस राक्षस ने जन्म लिया था, कैलाश में अनिष्ट के संकेत दिखने आरंभ हो गए थे, और अब पहली बार माँ और पिताश्री भी एक दूसरे से दूर हो गए हैं। सत्य तो ये है कि जितना शीघ्र महिषासुर का अंत होगा, उतना ही शीघ्र सब फिर से पहले की तरह सामान्य हो पाएगा। इसलिए मैं आपसे विनती करने आया हूँ मामा श्री। सहायता नारायण, रक्षा प्रभु, रक्षा। त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम, रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। रक्षा कीजिए। महिषासुर, अब तुम्हारे पापों की अति हो चुकी, अब तुम्हारा अंत निकट है। विष्णु, आओ।
इन तुच्छ देवताओं की तरह तुम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, क्योंकि मैं अमर हूं। मामा श्री स्वयं चले गए। अब महिषासुर का अंत होना निश्चित है। आओ आओ विष्णु, आओ। किंतु आने में बड़ा विलंब कर दिया तुमने। अब जब आ ही गए हो तो तनिक क्रीड़ा भी कर कर दिखा ही दो। किंतु हाँ, अपना सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली अस्त्र का ही प्रयोग करना, और स्मरण रखना, तुम्हारे कोई अस्त्र काम नहीं आएंगे। सारे के सारे व्यर्थ हैं। ये तुच्छ देवता, ये मुझे कभी परास्त नहीं कर सकते, किसी भी मूल्य पर नहीं। ये अहंकार ही तुम्हारे पतन का कारण बनेगा महिषासुर। सृष्टि संचालक, धर्म रक्षक श्री नारायण की जय, श्री नारायण की जय, श्री नारायण की जय। महिषासुर का अंत हो गया। अब माँ शीघ्र ही कैलाश लौटेंगी। कोई नहीं मार सकता मुझे, कोई नहीं मार सकता महिषासुर को। तुम विष्णु, तुम भी नहीं मार सकते मुझे। इतिहास में सुदर्शन चक्र से अधिक घातक और कोई अस्त्र नहीं है, पर ये महिषासुर जैसे महाशक्तिशाली असुर का संहार कर पाएगा ना, या फिर ये भी। हे विष्णु, जो आज तक नहीं हुआ वो अब होगा। तुम्हारा ये सुदर्शन चक्र मेरे समक्ष नतमस्तक होगा, और यही इसकी नियति है। दम की अति से अपनी सहज बुद्धि भी खो चुके हो तुम। अब ये सुदर्शन चक्र ही तुम्हें तुम्हारी विलक्षणता का आभास दिलाएगा।
जाइए सखा। ब्रह्मदेव के वरदान के बाद किसी भी पुरुष के लिए इस दुष्ट के प्राण लेना संभव नहीं है। यदि आपके सुदर्शन चक्र से इसकी मृत्यु हो गई तो ब्रह्मदेव के वरदान की महिमा भी भंग हो जाएगी। ये पापी, अत्याचारी, फिर भी इसे जीवित रहना होगा। इस भेद को समझने में मुझे भी समय लगा सका, और यही विधि का विधान है। इस पापी की मृत्यु केवल देवी पार्वती के हाथों ही होगी। इस पापी की मृत्यु केवल देवी पार्वती के हाथों ही होगी। आप निश्चिंत रहें। ये संकल्प देवी पार्वती पहले ही ले चुकी है, और इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए वो जल्द ही नया अवतार भी लेंगे। तब तो उनकी लीला देखने की प्रतीक्षा मुझे भी रहेगी सखा। केवल चक्र ही नहीं, इस चक्र का स्वामी और ये तुच्छ देवता सभी भाग खड़े हुए। कोई नहीं मार सकता मुझे, कोई नहीं। मैं ही हूं सर्वशक्तिशाली त्रिलोक विजेता महिषासुर। जिस महिषासुर को त्रिदेव पराजित नहीं कर पाए, उसका सामना एक स्त्री कैसे कर सकती है? देवी पार्वती केवल एक स्त्री ही नहीं, एक मां भी थी, और एक मां अपनी संतान की रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकती है। फिर वो तो जगत जननी है, उन्होंने पल भर में महिषासुर का संहार कर दिया होगा, है ना प्रभु? जो सरल दिखता है वो करने में भी सरल हो, ये आवश्यक नहीं है सुपन। अभी तो मां की लीला केवल आरंभ हुई थी। उनका उद्देश्य केवल एक राक्षस को मारना नहीं था, बल्कि उस विचारधारा का संहार करना था जो स्त्रियों को निर्बल और अक्षम समझती है। मां की इस लीला में भागी बन ऋषि कात्यायन, जो कन्याओं को आदि शक्ति का रूप मानकर उनकी पूजा करते थे और एक बहुत लंबे समय से पुत्री प्राप्त करने के लिए तपस्या भी कर रहे थे। आपकी तपस्या पूरी हुई ऋषिवर। मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूं।
वरदान मांगिए। माँ, वर्षों से मैंने एक ही स्वप्न देखा है, आपको पुत्री के रूप में पाने का स्वप्न, आपको पुत्री के रूप में दुलार करने का स्वप्न। माँ, पुत्री के रूप में मेरे यहाँ अवतार लीजिए और कन्या के रूप में स्त्री शक्ति के सामर्थ्य को इस संसार के सामने उजागर कीजिए। माँ, तथास्तु। पिताजी, प्रणाम पिताजी। माँ, आपने हमें धन्य कर दिया। माँ, माँ, पर मैं तो आपकी पुत्री हूँ पिताजी। पुत्री? हाँ पुत्री, मेरी पुत्री। आज से आपका नाम होगा कात्यायनी। 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 कात्यायन की पुत्री कात्यायनी। कात्यायन की पुत्री कात्यायनी। कात्यायन की पुत्री कात्यायनी। मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दीजिए ना पिताजी। भूख लगी? लाता हूं। बस अभी लेके आया। माँ, शक्ति रूप महिषासुर मर्दिनी हेमा कात्यायनी, नारी का आदर्श प्रतीक तू ही जगत की जननी हेमा, तू ही दानव घातिनी हेमा, तू ही दानव घातिनी। आपका धन्यवाद देवी। यदि आप और मैं एक दूसरे से दूर नहीं होते तो मैं आपके इतने मनोहरी स्वरूप का दर्शन कैसे कर पाता। मैं कैसे व्यक्त करूं माँ कि आपका पुत्र होना मेरे लिए कितने सौभाग्य की बात है। आपके इस रूप के दर्शन करके मैं धन्य हो गया। माँ, अब सृष्टि के कल्याण का समय निकट आ रहा है। अब शीघ्र ही महिषासुर का अंत होगा। जाने दो मुझे छोड़ो। ये पाप मत करो दुष्टों। चलो सुंदरी। देवराज इंद्र की पत्नी हूँ मैं, मुझे दूषित करने की चेष्टा मत करो। महाराज की चरण वंदना करो सुंदरी। इसका कोई प्रलोभन नहीं। मेरे निकट आओ शक्ति, निकट आओ मेरे। नहीं, मुझे मत छूना।
मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। पतिव्रता पत्नी का पति तो मेरा दास है। ये वही है ना जो तुम्हें एक असुर के समक्ष छोड़कर भाग खड़ा हुआ। मुझे स्वीकार कर लो और बन जाओ असुरों की पटरानी। भूल जाओ उस भगोड़े इंद्र को। कदाचित जीवन का आनंद तो भोग विलास में है। छी! निर्लज्ज अधम दुष्ट! इतना बड़ा पाप करने के बारे में तू सोच भी कैसे सकता है? एक स्त्री का इतना बड़ा अपमान! भूल गया कि तेरा जन्म भी एक स्त्री के गर्भ से हुआ है। सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ योद्धा के समक्ष ऐसा अनर्गल प्रलाप उचित नहीं। तो मैं तुम्हें ज्ञात कराऊंगा क्या है महिषासुर। क्या हुआ? भयभीत हो गई? यही तो है तुम जैसी स्त्रियों की वास्तविकता। बड़े बड़े प्रवचन देती हो, आदर्शों के पाठ पढ़ाती हो, किंतु जब शक्ति और शस्त्र के समक्ष होती हो तो भयभीत हो जाती हो। तुच्छ अबला दुर्बल नारी। स्मरण रहे, महिषासुर की दया का सागर इतना गहरा नहीं कि तुम असुरों की पटरानी बनने के प्रस्ताव को बार बार ठुकराती रहो और मैं तुम्हें क्षमा कर दूं। अब मेरी ये तलवार तुम्हें रक्त स्नान करवाएगी। स्त्री की मर्यादा लांघने का दुस्साहस मत कर महिषासुर। तुझे क्या लगता है दुष्ट कि तुझे कोई पराजित नहीं कर सकता? स्त्री को अपना समझता है तू? मूर्ख! एक स्त्री ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। वरदान के कारण कोई पुरुष तुझे हानि नहीं पहुंचा सकता, पर तुझे मारने वाली कन्या जन्म ले चुकी है। तेरा काल निकट आ रहा है अत्याचारी, तीव्र गति से बढ़ रहा है तेरी ओर। तू ही जगत की जननी